तीर्थास्पदं शिवगुरुं चिरकेसरं विद्यार्थिनं प्रणतपावनादिपूतं वन्दे महापुरुषं शरणागतं त्यक्त्वा सुदुःस्थिरसुरैर्सितराजिलक्ष्मीं निर्विष्ट यदि गात्रयन्ति मायामृगं दयितैप्सितमन्वनावत् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे रविर्वाय तमोहन्तिर्शान्तरद्वान्तं महागुरुः तस्मात् मे गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम् बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन मंच पर मंचासीन परम श्रद्धेय परम सम्मानीय श्रद्धास्पद स्वामी शंभुनाथ जी महाराज, समस्त सम्माननीय साधु समाज, हमारे आदरणीय विद्वान मन संचालक महोदय श्री शिवेश्वर बाबू, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आवाज को ठीक कीजिए। अभी हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता सुन रहे हैं। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कई कृपा की है। जीव के लिए मनुष्य का शरीर संपूर्ण कल्याण का साधन है, परम कल्याण का साधन है। लेकिन मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कई कृपा की है। जब जीव के जीवन में दो चीजों का संयोग होता है तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। हम आपके जीवन में
दो चीजों का संयोग हुआ तब मनुष्य का शरीर मिला। अब आप कहेंगे वे दो चीजें क्या है जिनके संयोग से जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है? आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया से समझेंगे। दो चीजों में पहली चीज है ईश्वर की कृपा, दूसरी चीज है जीव का सत्कर्म। ईश्वर की कृपा और सत्कर्म का संयोग जब होता है तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। पाठ में हम सभी लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राजत्व काल में अपनी प्रजाओं को सुना रहे थे, आकर 4,84,00,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बता रहे हैं, हे प्रजाओं, 84,00,000 प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि के शरीर में पड़े हुए, वृक्ष पहाड़ आदि के शरीर में पड़े हुए अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। अकारणीय स्नेह करने वाले ईश्वर ने, परमात्मा ने कृपा करके आप लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। यहाँ ये बात सिद्ध हुई, जीव को ईश्वर की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। ये तो रामायण की बात है। जब पौराणिक ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही, साथ साथ उनका सत्कर्म भी चाहिए। आप लोग हो सकता कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। मैं प्रसंग सुनाता हूँ, पौराणिक प्रसंग है। एक कृदंत नाम के नारकीय जीव था। कृदंत जब ये मनुष्य के शरीर में कभी था, जब तक जिया पाप कर्मों को किया। इस संसार में बहुत ऐसे दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, जब से होश संभालते हैं मरते दम तक पाप कर्मों को करते रहते हैं। किसी संत भगवान या गुरुजनों की बात को मानने वाले वे नहीं होते। जब तक जीते हैं भरपूर मात्रा में पाप कर्मों को करते हैं। कृदंत ऐसा ही था। जब ये मनुष्य के शरीर में था, जब तक जिया पाप कर किया, जब मरा तो नरक चला गया। और आप लोग याद रखेंगे, जो पापी केवल पाप कर्मों को अपना करके अपने जीवन में रखता है, जब वो मरता है ना, उनको दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है।
आप लोग सुने होंगे धुंधकारी के लिए, ये भी जब से होश संभाला मरते दम तक पाप कर्मों को करते रहा, मर गया, मनुष्य का शरीर मिला इसको नहीं, मर करके प्रेत के शरीर में चला गया। आप लोगों में से लगभग सभी लोग इस बात को सुने होंगे, जानते होंगे। धुंधकारी मारा तो प्रेत के शरीर में चला गया। ऐसा भयंकर पापी इनके छोटे भाई थे गोकर्ण, जब धुंधकारी के मरने की बात को सुने तो सोचे घर में तो कोई है ये नहीं है। पिताजी धुंधकारी से ऊब करके और हमारे उपदेश को सुन करके जंगल तप करने चले गए। अब माता जी धुंधकारी की अत्याचार से ऊब करके कुआं में डूब करके मर गई। धुंधकारी तो विवाह किया नहीं था, वेश्याओं के साथ रहता था, उसी के हाथ से मारा गया। चलो इनके नाम पर श्राद्ध कर्म कर देते हैं, पिंडदान दे देते हैं। किए कई तीर्थ क्षेत्रों में उनके नाम से श्राद्ध किए, पिंडदान दिए, और गया में भी जाकर के श्राद्ध कर्म किए, पिंडदान किए। लेकिन तब भी उनको दूसरा शरीर नहीं मिला, प्रेत के शरीर से मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला। जब गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने घर में विश्राम करने के लिए जा रहे थे रात्रि के समय, प्रेतात्मा धुंधकारी अनेक प्रकार का रूप धारण करके गोकर्ण को डराने का प्रयास किया। लेकिन गोकर्ण तो एक सिद्ध पुरुष थे, महात्मा जी का फल गौ के शरीर से इनका जन्म हुआ था। पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह, कान गौ की तरह था, इसलिए इसका नाम गोकर्ण हो गया था। ये धुंधकारी के भाई लगते थे। सज्जनों, ये तो सिद्ध संत थे, डरे नहीं। अपनी अंजलि में पानी लेकर के प्रेतात्मा के शरीर पर छींटे, का स्थिर हो जाओ, बार बार शरीर बदल रहा है। भूत प्रेत का शरीर वायु प्रधान होता, हवा प्रधान होता है, वो हवा की सारी चलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, हिलता डुलता रहता है, इसलिए का स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। अब गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? प्रेतात्मा कहता है मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारे मरने की बात सुन करके हम कई तीर्थ क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म किए, पिंडदान दिए, हमारा गया श्राद्ध भी हो गया, वहां भी पिंड दे दी। क्या तू प्रेत के शरीर से नहीं छूटा? धुंधकारी क्या करता प्रेत के शरीर में रह गए? व्यास जी महाराज लिखते हैं महापुरुष तो सर्वज्ञ न होते, न सबकी बात को जानने वाले होते। लिखते हैं धुंधकारी की बात को क्या कहता है, भाई साहब सुनिए, अन्य तीर्थ क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, वहां श्राद्ध कर्म की पिंडदान, गया श्राद्ध की विशेष महिमा है, मैं वहां के लिए बोल रहा हूँ। हम ऐसे पापी है नहीं, हमारे नाम से सैकड़ों बार आप गया श्राद्ध कीजिएगा, तब भी हम प्रेत के शरीर से छूटने वाले नहीं। गया श्राद्धे सते नापी मुक्ति में न भविष्य। आप सैकड़ों बार हमारे नाम से गया में श्राद्ध दीजिएगा, तब भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। कुछ और उपाय सोचिए कि भगवान सूर्य के उपासक थे, प्रातः काल
सूर्योदय होने वाला था, भगवान सूर्य का आह्वान किए और उनसे पूछे हमारे भाई गुणकारी का कल्याण कैसे होगा। हमारा प्रेत के शरीर में चला गया। कहा इसके लिए भगवत कथा करो, मतलब भगवान की कथा, संत की कथा। जब तक सत्संग का आयोजन नहीं करेगा तब तक भगवत कथा, संत की कथा, महापुरुष की कथा नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है रामायण में, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक कोई सत्संग नहीं करेगा तो हरि कथा होगी, संत भगवंत की कथा होगी। यहाँ पर सत्संग का आयोजन हुआ तब न कथा हो रही है, महापुरुष की बात सुनाई जा रही है, संत भगवंत का प्रसंग सुनाया जा रहा है। सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज इस बात को सुनकर के सत्संग का आयोजन किए, 7 दिनों का सत्संग का आयोजन किए। उसमें हरि की चर्चा हुई, भगवत कथा हुई, महापुरुष की कथा हुई और उसके प्रभाव से गुणकारी प्रेत के शरीर से छूटा। नहीं तो ऐसा भयंकर पापी था कि श्राद्ध कर्म से इनका कल्याण होता नहीं न हुआ। संजोग इसका ठीक था कि इनका भाई सत्संगी था, महात्मा थे कि सत्संग करा दिए तो कल्याण हो। इन सब पापी का भाई तो महात्मा नहीं होता है, बस पाप करके मरेंगे तो नरक में चलेंगे। कृदंत की बात मैं आपको सुना रहा था। ये भी जब तक जिया पाप कर्मों को किया, मारा तो नरक चला गया। जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से नरक में पड़ा हुआ, अनेक प्रकार के दुखों को भोगा। एक बार विष्ठा के कुंड में पड़ा हुआ। सज्जना, यातना वाला शरीर था इनका, और कहा जाता है जो जीव यातना वाला शरीर में रहता है उस जीव को अपने भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान काल का ज्ञान और भविष्य काल का ज्ञान होता है। कृदंत एक बार अपने भूतकाल के जीवन को देखा, वर्तमान काल के जीवन को देखा, भविष्य काल के जीवन को देखा, तब उनको पता चला रे हम बहुत समय से नरक में पड़े हैं, अभी भी नरक में ही है, आगे भी हमको नरक में ही रहना पड़ेगा। भयंकर पापी था। उनको ऐसा एहसास हुआ। सज्जना, इस दृश्य को जान करके, इस बात को जान करके कृदंत बहुत दुखी हुआ, बहुत जोरों से चिल्लाया। परमात्मा तो प्रकृति के अनुपरमाणु में हर जगह है। सज्जना, कृदंत की चिल्लाहट को ईश्वर परमात्मा ने सुना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी ईश्वर परमात्मा के लिए, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वश्रुति मंदलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये कृष्ण का वचन है। परमात्मा का हर जगह हाथ है, परमात्मा का हर जगह पैर है, परमात्मा का हर जगह मुख है, परमात्मा की हर जगह नासिका है, परमात्मा का हर जगह कान है, परमात्मा की हर जगह आंखें हैं। मतलब वो प्रकृति के अनुप्रमाणों में समाये हुए। कृदंत की चिल्लाहट को ईश्वर परमात्मा ने सुना और आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वर परमात्मा का कृदंत, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं, तो जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से नरक में पड़ा है। सुनो, अभी भी नरक में और आगे भी तुमको नरक में रहना है। लेकिन मैं एक बात तुमको बताता हूं, जब तू मनुष्य के शरीर में था तो देखो तो एक भी सत्कर्म भूल चूक सिद्ध हुआ है।
अगर एक भी सत्कर्म तुम्हारे पास होगा, उसी सत्कर्म को तुम्हारे पास प्रकट कर दूंगा और उसके सहारे तुम नरक से निकल जाओ। और जैसे नरक से निकलेगा, कृपा करके तुमको मनुष्य का शरीर दे दूंगा। यहाँ पर पौराणिक बात है। रामायण में तो भगवान श्री राम ने कहा, जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए एकमात्र ईश्वर की कृपा। लेकिन पौराणिक ग्रंथ को पढ़ने पर यह भी पता चलता है कि जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही, साथ साथ उनका सत्कर्म। कह रहे हैं ईश्वर परमात्मा, एक भी सत्कर्म को याद करो, उसी को तुम्हारे पास में प्रकट करूंगा, उसके सहारे तुम नरक से निकल जाना, फिर तुमको मैं मनुष्य का शरीर दे दूंगा। सज्जनों याद रखेंगे आप लोग, कृदन जब मनुष्य के शरीर में था, जब तक जिया होश में रह करके स्मरण करता है, कोई सत्कर्म किए, जीवन भर तो पापे किए, बीच में हो सकता है भूल चूक से भी कोई सत्कर्म हो जाए, किए हैं, खोजने लगा, ऐसा भयंकर पापी था, ये भी सत्कर्म नहीं मिला। आप लोग मैं सलाह देता हूँ, आप लोग तो वैसे सत्कर्मी है, सत्कर्म कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। सज्जनों आप लोग तो बढ़िया सत्कर्मी, कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहते हैं। लेकिन भूल चूक से अगर कोई ऐसे पापी यहाँ पर आए होंगे जो कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, अभी सत्कर्म में बैठे हैं, ये पापी सुन करके बीच बीच में कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहेंगे। नहीं तो हो सकता है कृदंत के तरह अगर आप नरक में चले जाएंगे, चिल्लाएंगे, दुखी होंगे, और परमात्मा आपको कहेंगे एक भी सत्कर्म को खोज करके लाओ, ऐसा न कि मिले नहीं। उसी सत्कर्म के प्रभाव से तू नरक से निकलेगा, हम कृपा करेंगे तो तुमको मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई सत्कर्म दिखे ही नहीं। इसलिए कुछ न कुछ बीच में सत्कर्म होते ही रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए। शरीर तो छूटवे करेगा। सज्जनों, निर्धन लोगों का शरीर छूटता है, साथ साथ धनवान का भी शरीर छूटता है। यहाँ कोई रह सकता है संसार में? कोई नहीं रह सकता। संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा, साधो ये मूर्खन का गांव, पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य रोगी। कोई रहने वाला है? काये सब तो मर गए, जो नहीं मरा वो भी मरेगा। चांदो मरिए, सूरजो मरिए धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरिए भूखे का आशा। फिर कहते 9 मर गए, 10 मर गए 88, 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल की फांसी। संत कबीर साहब से किसी ने कहा सब मरिए जाता, रहता कोई नहीं है। कई परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का नाम रहता है, उसके बाद सब मर जाता है। नाम रहे जो सधी, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो भटकी मरे मत कोई। सबको मरना है, रह सकेंगे? इस संसार में केवल परमात्मा रह जाते हैं, परमात्मा का नाम रह जाता है। इसके अलावा तो सब मरने वाला है, चाहे वह स्थूल संसार के प्राणी हो या सूक्ष्म संसार के प्राणी हो। सज्जनों, मृत भुवन का प्राणी हो या पाताल लोक का प्राणी हो, स्वर्ग लोक का प्राणी, मरना सबको पड़ता है। सज्जनों, जब तक जिए कुछ न कुछ कर, सत्कर्म। अगर सत्कर्म करके रहेंगे, किंचक किसी पाप के कारण नरक में भी चले जाएंगे, चिल्लाएंगे, ईश्वर परमात्मा कहेंगे तुम अपने किसी सत्कर्म को याद करो, उसके प्रभाव से नरक से निकलो, और फिर तुमको हम मनुष्य कर सकें। ऐसा न हो कि कृदंत की तरह कोई सत्कर्म दिखे ही नहीं। सज्जनों, कृदंत
अपने पूरे जीवन को देखा, जब से होश संभाला और मर गया, पूरे जीवन को देखा तो कहीं उनको सत्कर्म नहीं दिखाई दिया। अब उनके मन में होता है अब हमको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सत्कर्म है ही नहीं। बहुत जोर से चिल्लाया, ईश्वर परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से कहते कृदन टेंशन मत लो, तुमको एक भी सत्कर्म दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा एक सत्कर्म हमको दिखता है। सज्जनों याद रखिएगा, जीव भले अपने पाप पुण्य को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा किसी जीव के पाप पुण्य को नहीं भूलता है, सबके पाप पुण्य को याद रखता है, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने संसार में जीव को कर्म करने के लिए भेजा है, फल लेने के लिए नहीं। फल हमारे पास रहता है और सबका लेखा जोखा हमारे पास रहता है। जो जैसा करता है समय आने पर मैं उसको वैसा फल देता हूँ। फल हमारे पास है, उसका सारा लेखा जोखा हिसाब हमारे पास है। क्या किया नहीं किया सब कुछ हम लिख करके रखते हैं। जब फल पाने का समय आएगा तो फल दिया जाएगा। और आप लोग बढ़िया से जानते हैं, जब तक कर्ता अपने किए कर्म का फल भोग नहीं लेता है, तब तक वो कर्म उसका पीछा छोड़ता नहीं है। शास्त्र वचन है, महापुरुष कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम सीयते कर्म कल्प कोटि सतैः। सज्जना, कर्म का फल तो भोगना मिलेगा। चाहे भगवान बनकर के आ जाइए, कि संत बनकर के आ जाइए, कि साधारण व्यक्ति बनकर के आ जाइए, आपके द्वारा कभी कुछ ऐसा कर्म बना है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, जब तक उसको भोगिएगा नहीं तब तक वो समाप्त होने वाला नहीं। ये आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। सज्जना, भले ही इस बात को, अपने शुभ अशुभ कर्म को जीव भूल जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं भूलता। सब याद रखें। क्या कहते हैं, कृदन टेंशन मत लो। वो अपने पूरे जीवन में जब तक मनुष्य शरीर धारण करके संसार में रहा, एक सत्कर्म तुमसे हुआ तो किया। काम को तो पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा सत्कर्म की, काम को पता है, बता देते हैं, हम बता देते हैं। ईश्वर परमात्मा कहते हैं हम बता देते। सुनो, ईश्वर परमात्मा आकाशवाणी के माध्यम से कभी कृतन एक बार एक साहूकार के यहाँ पे डाका डालने के लिए गया था। कृदंत काका जी गए थे, तुमको साहूकार के घर में बहुत सामान सुथरा था, बहुत माल सुथरा था। कहाँ? कल लेकर के घर जा रहा था, जंगल का मार्ग था। जंगल के मार्ग में तुमको एक मकड़ी दिखाई दी थी। कहाँ दी थी? तूने उस मकड़ी को मारने का पूरा मन बना लिया। ये मकड़ी रास्ते पर पड़ी, इसको खत्म कर देंगे, मार देंगे का मन तो बनाया था। ईश्वर परमात्मा कहते मारा था, का नहीं मारे नहीं थे। फिर हमारे मन में मारेंगे, मकड़ी हमारा कुछ बिगाड़ी नहीं है। हम डाका डालने के लिए जा रहे थे, उस समय अगर मार्ग पर खड़ी रहती, बैठी रहती, तो मैं अपना अपशगुन समझता तो मार में देता। अब तो सब कुछ हमारा हो गया है, ढाका डाल करके जा रहे हैं, बहुत सामान सुथरा, माल सुथरा, कोई अपशगुन की भी बात नहीं है। काहे के लिए मकड़ी को मारेंगे? ये अज्ञानी जीव है, रास्ते पर पड़ी है तो हम साइड होकर के चले जाते हैं। तूने मकड़ी पर दया किया, यही एक सत्कर्म है। सज्जनों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गहना कर्मनो गति, कर्म की गति गहन होती है। साधारण जीव न तो जल्दी कर्म को समझ पाता है, न उसके परिणाम को समझ पाता है। गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मनो गति, कर्म की गति गहन होती है। क्या कहते हैं ईश्वर परमात्मा?
तूने मकड़ी पर दया की, एक सत्कर्म और दया, जीव पर दया करना भी सत्कर्म है। ये सत्कर्म तुमसे हुआ कहाँ? इस हिसाब से तो सत्कर्म हो गया। ईश्वर परमात्मा को मकड़ी के रूप में तुम्हारे पास नरक कुंड में भेज रहा हूं। सुनो, उस मकड़ी की पूंछ मोटी होगी, उस पूंछ को पकड़कर तू नरक कुंड से बाहर निकल जा। धीरे धीरे मकड़ी बाहर निकलेगी, उसके सहारे तू भी निकल जा, और जैसे नरक से निकलेगा वैसे तुमको हम मनुष्य का शरीर दे देंगे। जो मनुष्य का शरीर जीव के लिए संपूर्ण कल्याण का साधन, परम कल्याण का साधन है, वो मनुष्य का शरीर हम तुमको प्रदान करेंगे। इतना कहकर के ईश्वर परमात्मा चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद कृदंग देखता है, जिस विष्ठा के कुंड में पड़ा हुआ था, उनके पास उनका पुण्य मकड़ी के रूप में प्रकट हो गया। मकड़ी को दया किया था ना, इसलिए मकड़ी के रूप में उनका पुण्य प्रकट हो गया। कृदंग देखता है, मकड़ी की पूंछ मोटी है, जैसे ईश्वर ने बताया था। अब कस के पूंछ को पकड़ा, जैसे पकड़ा वैसे मकड़ी धीरे धीरे नरक कुंड से निकलने लग गई। नरक कुंड के आधे दूर पर आई तो कृदंग देखता क्या है, जब हम नीचे में मकड़ी की पूंछ को पकड़े थे तो पूंछ मोटी थी, लेकिन ये धीरे धीरे पतली हो गई। क्या कारण है? पूंछ पतली क्यों हो गई? पीछे मुड़ करके देखा ना, अनेकों नारकीय जीव मकड़ी की पूंछ को पकड़ लिया था। सोचा था कि हम भी इसी के सहारे नरक से निकल जाएंगे, हमको भी मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। तो कृदंड के नीचे जो पूंछ बची हुई थी ना, सारी ये पूरे पूंछ में अनेकों नारकीय जीव लटका हुआ था। अब इनके अंदर में जलन होता है, ईर्ष्या होती है। कृदंड के अंदर में पुण्य हमारा और ये सब नारकीय जीव नरक से निकलेगा, हम किसी को नरक से निकलने नहीं देंगे। ऐसा होना चाहिए किसी के अंदर में। हर किसी के सहारे कोई दुख से निकल रहा है, निकलने देना चाहिए, परोपकार की बात है। परोपकाराय पुण्याय पापानां परवीरिणम, व्यास देव महाराज ने लिखा है, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, किसी को पीड़ित करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा व्यास देव महाराज ने लिखा है। सज्जनों, उनके अंदर में ये भाव होना चाहिए, भले हम भी बहुत समय से नरक में पड़े थे, नरक में बड़ा दुख होता है, हमारा ही पुण्य है और सब जीव निकल रहा नरक से तो बढ़िया बात है, लेकिन उनके अंदर में क्या होता है? पुण्य हमारा और ये नारकी जीव हमारे पुण्य के सारे नरक से निकलेगा, किसी को नरक से निकलने नहीं देंगे। सज्जनों, याद रखेंगे आप लोग, जो पुण्यात्मा होता है ना, वो स्वर्ग में भी जाकर के पुण्य का काम करते हैं। जो पापात्मा होते हैं ना, वो नरक में भी जाकर के पाप का काम करते हैं। सदगुरु महाराज की कृपा से पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में मैं संत में सत्संग का प्रचार प्रसार करता हूँ। वर्षों आचार्य श्री के संग में रहकर, उनसे पहले महर्षि संत प्रभुजी महाराज के भी संग में रहकर प्रचार प्रसार किया हूँ, और अभी अकेले होकर के भी कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं। सज्जनों, कई बार मैं भागलपुर सेंट्रल जेल में सत्संग करने के लिए गया, तो वहां पर सत्संगी सब भी हैं, देख लेना, जेल में भी जाकर के सत्संग करते हैं, पुण्यात्मा है ना। दुख के स्थान में भी जाकर के शुभ कर्म करते हैं। किसी जनों का पाप होगा जो जेल चले गए, और कभी कभी तो जेल में जाके सत्संग करता है ना, तो हमारे भी मन में होता है, सदगुरु महाराज की कृपा है कि हम महात्मा बनकर के सहज रूप से जेल आते हैं, जेल से निकल जाते हैं। अगर सदगुरु महाराज जी की शरण में नहीं जाते ना, तो लगता हमको भी वर्षों जेल में रहना पड़ता।
सदगुरु की कृपा, जेल में जाना, दुख के स्थान में जाना कोई साधारण बात नहीं है। ना कोई चूके, भले हम सत्संग करने के लिए गए लेकिन कोनो चूके होगा, ऐसा एहसास करता है। जब वहां जाते हैं तब वहां के सत्संगी लोग बताते हैं कि बाबा बहुत यहाँ पर बदमाश है, बाहर में तो बदमस्ती करके किया, हम लोग तो कुछ नहीं किए, किसी जन्म की चूक होगी, जेल आ गए, लेकिन ये दुष्ट बदमाश सब बाहरों में बदमस्ती किया और जेलों में बदमस्ती करता है, होशगिरी करता है। यहाँ भी सभी लोगों को सताने का काम करता है, लोगों से घर से पैसा मंगवाता है, अगर परिवार के लोग बढ़िया बढ़िया भोजन पहुंचा देते छीन छीन के खाता है, सबको मारता है, पीटता है। पापी जेलों में जाकर के पापी करता है, पुण्यात्मा जेल में भी जाकर के बढ़िया काम करता है, जेल में भी जाकर के बढ़िया काम करता है। किसी जन्म की चूक है, चले गए जेल, लेकिन वहां भी बढ़िया काम करते हैं। महात्माओं को बुला करके सत्संग कराते, वही सब करते हैं जेलर को कि महात्मा लोगों को बुला दीजिए, यहाँ पर सत्संग करा दीजिए। वहां पर सत्संग की व्यवस्था है, सभी संप्रदायों की व्यवस्था है, सभी संप्रदाय के लोग जाकर के वहां पर सत्संग भजन कर सकते हैं। उनके अनुयायी लोग जेल में बंद है, उनको प्रवचन सुना सकते हैं या कैदी लोगों को सुधारने का काम कर सकते हैं। ये सब छूट है महात्माओं के लिए। बाहर से जाते हैं वहां पर तो सच है ना, ये पापी जेलों में जाकर के पापे करता है, उसी प्रकार से जो पाप नरकों में जाकर के पापे करता। देखिए हृदय के अंदर में अच्छी भावना होनी चाहिए, वो भावना नहीं रही। अब इनके मन में क्या होता है, किसी को निकलने नहीं देंगे नरक से, सबको नरक में गिराएंगे। क्या करता है, मकड़ी की पूंछ को खूब जोर से हिला देता है, हिलाया खूब जोर से, सोचा नीचे वाला गिरेगा जो लटकल है नीचा में, होगा क्या, मकड़ी की पूंछ से टूट गई। जब पूंछ टूट गई तो नीचे वाले को गिरवे किया तो दंत भी अपना गिरेगा। याद रखिएगा, दूसरे को दुख में गिराने का काम कीजिएगा ना तो स्वयं अपना भी गिर गया ना। दूसरे को तो नीचा करना चाहेगा वो स्वयं नीचा हो जाएगा। इसलिए कभी दूसरे को दुख देने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ना आपके भी जीवन में दुख आ जाएगा। दूसरे को गिराने का काम कीजिएगा तो याद रखिए आप भी गिरिएगा, आप भी गिरिएगा। इसलिए सावधान, कर्म करने में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। सज्जनों जैसे कृदम नरक में गिरा है। अब आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वर परमात्मा कहता है, कृदम और तुम्हारा उबार होने वाला नहीं है। किसी तरह से एक पुण्य खोज करके तुमको दिया था, उस पुण्य को भी ईर्ष्या की आग में जला करके भस्म कर दिया। अब रहो जुग जुगांतर से कल्प कल्पांतर से नरक में पड़ा था, और फिर जुग जुगांतर तक कल्प कल्पांतर तक नरक नहीं रहो। जब हमारी मर्जी होगी तो फिर कभी तुमको मनुष्य का शरीर देंगे। अब तुमको तत्काल मनुष्य का शरीर, ये पापी जो नरकों में जाकर के पाप करे, ऐसे जीव को जल्दी मनुष्य का शरीर मिलता है। तुमको दुखी देख करके हमको दया आ गई, सोचे किसी तरह से इनको मनुष्य का शरीर दे दे मैनेज करके, लेकिन तुम मैनेज को समझा नहीं और नरक में पड़े रहो, नरक में पड़े रहो। तो सज्जनों आप लोग ये दिखा रहा था कि देखिए जीव को जो मनुष्य का शरीर मिलता है कैसे मिलता है, एक तो ईश्वर की कृपा और दूसरी बात सत्कर्म। जब दोनों का संयोग होता है तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये शरीर संपूर्ण कल्याण का साधन है। मनुष्यों ने, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने बहुत बढ़िया से समझाया, मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड। पिंड भाग में 5 चक्र है। सज्जनों पिंड भाग में 5 चक्र कहाँ कहाँ है आप लोग गौर से सुनिएगा। एक सबसे नीचे का चक्र है गुदा चक्र, जो मेरुदंड से लगा हुआ है। योग शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिलेगी। पीछे के मेरुदंड से गुदा चक्र लगा हुआ है। यहाँ पर गणेश जी का वासा है।
फिर उससे ऊपर है लिंग चक्र। लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का वासा है। उससे ऊपर है नाभिक चक्र, यहाँ पर विष्णु जी का वासा है। उससे ऊपर हृदय चक्र, यहाँ शिव जी का वासा है। उससे ऊपर कंठ चक्र, इसमें सरस्वती जी का वासा है। कितने चक्र हो गए? 5 चक्र। ये पिंड भाग में है, आंख से नीचे पिंड, इस पिंड भाग में 5 चक्र है। पर इसको बढ़िया से समझ लीजिए। गुदा चक्र को मनुष्यों ने, महापुरुषों ने मिट्टी तत्व प्रधान चक्र माना है, और हठ योगियों का साधन यहीं से आरंभ होता है, गुदा चक्र से, जो हठ योगी लोग होते हैं। हम लोग तो संत मत के सत्संगी राज योगी हैं। हम लोगों की साधना आज्ञा चक्र से आरंभ होती, 10वां द्वार से आरंभ होती है। उससे पहले हम लोग मंत्र का जाप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, अंतःकरण को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और सामर्थ शक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर आज्ञा चक्र से मेन साधन आरंभ करते हैं। मंत्र का जाप, रूप का ध्यान स्थूल साधन है सज्जन, सूक्ष्म साधन है आज्ञा चक्र का ध्यान, 10वां द्वार का ध्यान। जब इसमें आप प्रवेश कर जाएंगे, आपको प्रकाश की प्राप्ति होगी, नाथ की प्राप्ति होगी। सबकी साधना सूक्ष्म साधन बताया जाता है। सुनिए सज्जन, हठ योगियों की साधना नीचे से गुदा चक्र से प्रारंभ होती है। अगर कोई गुदा चक्र में गणेश जी का ध्यान करके, सामर्थ्य करके, सामर्थ्य प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके उसका भेदन कर लेता है, मानो मिट्टी तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया। वो मिट्टी के अंदर में, धरती के अंदर में कितनों बरस तक रहेगा तो मरेगा नहीं। हम लोग रह सकेगा धरती के तर में 10 मिनट में राम नाम, अब 10 मिनट नहीं, 4-5 मिनट में राम नाम सब हो जाएगा। मिट्टी के तर में अगर कोई गाल दिया, लेकिन कुंभ मेला सब में जाइएगा, आपको पता चलेगा वहां पर बहुत ऐसे हठयोगी साधक होते हैं, अपने को मिट्टी के तर में गाड़ के रखते हैं। हाँ, इसके अंदर में कोई मनुष्य है तो 2-3 उंगली कुछ हाथ ऊपर में रखते हैं कि हाँ इसके अंदर में कोई मनुष्य है। मिट्टी के तर में रह करके तपस्या, योग वासिष्ठ महारामायण को पढ़ करके देखिएगा। एक महात्मा हजारों वर्ष पहले एक मंदिर में बैठा था ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, हठयोगी महात्मा था। क्या हुआ, वो मंदिर कभी भूकंप में धरती के भीतर चला गया। राजा की मृत्यु हो गई। रानी जब राज का संचालन करने लगी, अपने राज्य का पोखर खुदवा रही थी, उसमें मंदिर मिला। मंदिर का फाटक लगा हुआ था, शॉर्ट पर मैं आपको सुना दिया। फाटक को खोला गया तो एक महात्मा उसमें बैठे हुए, आप सोच सकते हैं हजारों वर्ष पहले बैठे थे, धरती के तर में मरे नहीं। क्या है ये? वही गुदा चक्र का जो भेदन कर लेता है, गणेश जी का ध्यान करके नीचे मूलाधार चक्र का, गुदा चक्र का, मिट्टी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। मिट्टी के भीतर में कितनों वर्ष तक रह जाएगा तो मरेगा नहीं। सज्जन, ये साधन इसी शरीर में रह करके किया जाएगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति इसी शरीर में रह करके प्राप्त किया जाएगा। सज्जन, ये मनुष्य का शरीर। फिर उससे ऊपर है लिंग चक्र, इसमें ब्रह्मा जी का वासा है। योगी लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का ध्यान करके सामर्थ्य प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। और ये चक्र जल तत्व प्रधान चक्र माना गया है। जब हठ योगी लिंग चक्र का भेदन करता है तो वो जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो पानी के अंदर कितनों समय तक, कितनों वर्ष तक बैठ करके ध्यान भजन करेगा, रहेगा तो मरेगा नहीं। हम लोग पानी के अंदर में 200 मिनट रह सकते हैं, जो बहुत अभ्यास करते रह भी जाते हैं,
लेकिन हमेशा तो नहीं रख सकते पानी के अंदर। डुबकी लगाने वाले, तैरने वाले कभी कभी 10-10 मिनट तक पानी के अंदर ही रह जाता है। कटिहार जिला में विशेष रूप से मखाना की खेती होती है। मखाना की खेती तो सूखी जमीन में नहीं होती है, पानी में होती है सज्जना। वैसे तो कहीं कहीं कमर भर पानी रहता है, कहीं कहीं अथाह पानी भी होता है, उसमें खेती होती है। मखाना निकालने वाले डुबकी लगाता है ना, उस सबको ऐसा अभ्यास होता 10-10 मिनट, 15-15 मिनट भीतरी में रह रहा है, भीतरी में रह रहा। आश्चर्य कितनी होइएगा, जा करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। वहाँ के मजदूर को जौन सबको उतना होता अभ्यास करता है, बहुत पैसा उसमें मिलता है ना। वो जो निकलता जड़ में पड़ता है ना मखाना, नीचे में, नीचे जाकर के बढ़िया से लेता अपने जल्ला में उठाता, फिर ऊपर आता, फिर श्वास लेकर के फिर वो डुबकी मारता, बहुत उसको पैसा मिलता है उसमें। तो ये अभ्यास, लेकिन हर हमेशा तो कोई पानी के अंदर में नहीं रह सकते। लेकिन कहा जाता जो योगी साधक लिंग चक्र का भेदन करता है, मानो जल तत्व विजय प्राप्त कर लेता है। इसी शरीर में रह करके वो जल के अंदर में रह करके हजारों वर्ष तक तप कर सकता है। कितनों समय तक रहेगा तो मरेगा नहीं। सोवरी ऋषि के लिए आप लोग जानते हैं ना, वो जले के अंदर में रह करके भजन करता था, तप करता था। जले के अंदर में रहकर वो जल तत्व पर विजय प्राप्त किया था, लिंग चक्र का वो भेदन किया था सज्जना। फिर उससे ऊपर है नाभिक चक्र। नाभिक चक्र को कहा जाता है अग्नि प्रधान तत्व चक्र है, अग्नि तत्व प्रधान चक्र है नाभिक चक्र। जो हठ योगी साधक यहाँ पर विष्णु जी का ध्यान करके इस चक्र का भेदन करता है, नाभिक चक्र का भेदन करता है, वो अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सब होगा इसी शरीर में। बहुत प्रकार का सामर्थ्य, बहुत प्रकार की शक्ति इसी शरीर में रहकर के आप हासिल कर सकते। देखिए सज्जना, जो नाभिक चक्र का भेदन करता है, या यूं कहिए जो अग्नि तत्व विजय प्राप्त कर लेता है, वो साधक, वो मनुष्य अग्नि में बैठ भी जाएगा तो जलेगा नहीं। हम तो कुंभ मेला में देखे हैं बहुत ऐसे साधक सबको चिता लगा देते हैं, आग उसमें लगा देते हैं, आग रखने लग जाती है, उसमें घुस करके बैठ जाते हैं। वो तो अपना नहीं जलते हैं, और उनके शरीर पर जो वस्त्र होता है वो भी वस्त्र नहीं जलता है। आश्चर्य तो ये है, आप लोग भी देखते होंगे टीवी से, मोबाइल में सब आता है कभी कभी, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जलवे नहीं करता है। बस जो नहीं जलने वाला है उसकी समझ लीजिएगा, यह योगी साधक है, नाभिक चक्र का भेदन किया है, अग्नि तत्व और विजय प्राप्त किया है, इसलिए अग्नि में घुस करके भी ये नहीं जल रहा है। उतना सामर्थ्य उनके पास हो जाता है सज्जना। अब उससे नाभिक चक्र से ऊपर है हृदय चक्र। हृदय चक्र को कहा जाता है वायु तत्व प्रधान चक्र है। जो इस चक्र का साधक भेदन करता है ना, शिव जी का ध्यान करके, सामर्थ्य प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके हृदय चक्र का भेदन करता है, और वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो श्वास को रोक भी लेगा तो मरेगा नहीं। ध्रुव जी सबको देखते हैं ना, उनके जीवन को पढ़िए, इतना कठोर तप क्या साधन के श्वास रोक लिया। जब वो श्वास रोक लिया था तो तीनों लोगों के प्राणी की श्वास रुकने लग गई थी। तब सब देवी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, जल्दी उनको दर्शन दीजिए। श्वास को रोक करके रखा, वो तो अपना नहीं मरेगा, बिना श्वास लिए तीनों लोग के प्राणी मर जाएंगे, जल्दी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए, बोले श्वास लो जल्दी लो, तो सब मर जाएगा, तीनों लोग के प्राणी भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब वो श्वास लिया तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सज्जना, ये श्वास को रोक लिए थे, श्वास को रोक लिए थे, मतलब वायु तत्व विजय प्राप्त कर लिए। श्वास नहीं भी लेगा तब भी जिंदा रह सकता है, तब भी ये जिंदा रह सकता है। सज्जन, इससे ऊपर है हृदय चक्र से ऊपर है कंठ चक्र, यहाँ माता सरस्वती का वास है। जो हठयोगी लोग होते हैं
माता सरस्वती का ध्यान करके कंठ चक्र का भेदन करते, ये चक्र आकाश तत्व प्रधान चक्र माना जाता है। सज्जन इस तत्व अगर को विजय प्राप्त कर लेता है, आकाश में पलटी लगा के बैठ सकता है, आकाश में उड़ सकता है। महात्मा बुद्ध के 500 भिक्षु आकाश मार्ग से उड़ते थे ना, हनुमान जी भी उड़ते थे ना, इन लोगों को ऐसा सामर्थ्य प्राप्त था, ऐसी शक्ति प्राप्ति। सजनीय शक्तियां कहाँ से आएगी? इसी में, इसी शरीर में। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मनुष्य का शरीर क्या है? सभी सिद्धियों का घर है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सर्व सिद्धि। क्या कहते हैं? सब सिद्धियों का ये घर है, सभी सिद्धियां इसमें आपको मिल जाएगी। जो सिद्धि आप पाना चाहे, सब सिद्धि आपको मिल जाएगी। ये मनुष्य का शरीर ऐसा शरीर है। सज्जना और क्या सुनिए, हठयोगी लोग 5 चक्रों का भेदन करके फिर छठा चक्र में प्रवेश करता है, सहस्र कमल में प्रवेश करता, आज्ञा चक्र का भेदन करता है। और याद रखिएगा, आज्ञा चक्र का भेदन करके अपने भीतर में सहस्र कमल में प्रवेश कर रात्रि काल के प्रकाश को देखता है, चंद्रमा का दर्शन करता, तारा का दर्शन करता है, और यही पर इनकी साधना खत्म हो जाती है। ये इससे नीचे उतर जाता है और ये अपने आप को सोचता है कि हमारी साधना पूरी हो गई, हमारी साधना पूरी हो गई, अब हमको आगे नहीं बढ़ना है। हठ योगियों की साधना यहीं तक है। और सज्जन याद रखेंगे, इतनी ही साधना से किसी का परम कल्याण नहीं होता है। योग शास्त्र के ऋषि कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, इसकी आगे की साधना ब्रह्मांड भाग में जो साधना होती है ना, जब वो आप करेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपका परम कल्याण होगा। सज्जना, ये पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में जाते हैं। अब ब्रह्मांड भाग में साधक को रात्रि काल का प्रकाश जहां पर होता है, चंद्रमा का दर्शन, तारा का दर्शन, वो दर्शन करके यह योगी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन राजयोगियों की साधना आज्ञा चक्र से आरंभ होती है। सब लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, राजयोगियों की साधना आज्ञा चक्र से आरंभ होती है। हम लोग राजयोगी हैं ना, आपको थोड़ा दिग्दर्शन करा दिए थे। राजयोगी लोग पहले एक नाम का जाप करता है, एक रूप का ध्यान करता है, इससे बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धि को पाता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करता, पवित्र करता, फिर आगे की साधना आज्ञा चक्र का ध्यान करता है। हम लोग क्या ऐसा होता है ना, भले मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद रूप का ध्यान करते हैं, फिर दृष्टियोग का साधना करते हैं, सूक्ष्म साधना यहाँ से आरंभ करते हैं। राजयोगियों की साधना आज्ञा चक्र से आरंभ होती है। और आप लोग सुनिएगा बढ़िया से, भगवान शंकर ने शिव संगीता में कहने की कृपा की है। क्या कहा? राजयोगी आज्ञा चक्र का ध्यान करता है, जब इसमें वो सफल हो जाता है ना, हठ योगियों को नीचे के 5 चक्रों का साधन करने का जो फल प्राप्त हुआ, वो सारा फल इस राजयोगी को आज्ञा चक्र का ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है। सारा फलों को प्राप्त हो जाता है। यानी यानी प्रोक्तानि पंच पद्मे फलानि वे तानि श्रवाणि शुक्रावि ज्ञाना भवन्ति। ये भगवान शंकर का वचन है। 5 चक्रों का फल हठ योगियों को बड़ा कठिन से प्राप्त हुआ, लेकिन राजयोगी अगर आज्ञा चक्र का ध्यान करे, नाम जाप के बाद, रूप ध्यान के बाद जो आज्ञा चक्र का ध्यान होता है, दृष्टियोग का साधन जो होता है, सज्जनों, मानस जब मानस ध्यान के बाद जो आपको दृष्टियोग का साधन बताया गया करने के लिए, दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच देखने के लिए जो कहा गया है, जहां पर देखने के लिए कहा गया, जिस तरह से देखने के लिए कहा गया है, आप वहां पर देखते हैं, उस तरह से देखते हैं, आप आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं। जब इस साधन में आप सफल हो जाएंगे, याद रखिएगा, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में जाएंगे। और साथ साथ हठ योगियों को 5 चक्रों का भेदन करने का जो फल प्राप्त हुआ था, वो सारा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। हठ योगी तो केवल रात्रि काल के प्रकाश को देख करके नीचे उतर गए, अपनी साधना को पूरी समझने लग गए,
लेकिन राजयोगी अब आगे गएगा। सज्जना जैसे आज्ञा चक्र का भेदन करेगा राजयोगी, याद रखिएगा, वो सबसे पहले रात्रि काल का प्रकाश देखेगा, अपने भीतर में 5 तत्वों की 5 रंगों को देखेगा, बिजली का चटक देखेगा, तारा देखेगा, चंद्रमा देखेगा, सूरज देखेगा। जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सम्मुख आता है, छच्चर छच्चर बिजली चटके भोर का तार दिखाता है, चंदाओं का उदय हो रवि धूर शब्द ले जाता है। सज्जनों पहले तो बहुत प्रकार के प्रकाश को देखेंगे, 5 तत्वों के 5 रंग, बिजली का छटक, तारा, चंद्रमा, सूरज, ये सब आपको देखने में आवेगा। आप दिन के भी प्रकाश को देखेंगे क्योंकि आपने अपने भीतर में सूरज का दर्शन किया। सज्जनों ब्रह्मांड भाग में जैसे आज्ञा चक्र का भेद होता है, साधक अपने अंदर में प्रकाश देखता है। श्री सद्गुरु हेलो श्री सद्गुरु ब्रह्मांड भाग में सहज दल कमल में प्रवेश करता है साधक, सहज दल कमल। यहाँ रात्रि काल का प्रकाश हुआ, चंद्रमा का दर्शन किए, 5 तत्वों का दर्शन हुआ, तारा का दर्शन हुआ, बिजली का छटक हुआ। आप त्रिकुटी महल में प्रवेश करेंगे, सूरज का दर्शन होगा, दिन का प्रकाश आपको प्राप्त होगा, आप अपने भीतर में पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकाश मंडल में पहुंचने पर भगवान शंकर ने जैसा माता पार्वती को कहा ज्ञान संकल्प शास्त्र में, वो सब को आप प्राप्त हो जाएगा, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा? प्रमाण लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थित है। आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। गुरु महाराज जी कहते हैं, एक बिंदुता दुर्मीन हो, दुर्मीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या करे। आपकी बिंदुता की प्राप्ति हो गई, आप प्रकाश मंडल में चले गए, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर में दिख रहा है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सज्जनों पाताल लोक को भी देख रहे हैं, मूर्ख लोक को भी देख रहे हैं, स्वर्ग लोक को भी देख रहे हैं। दुनिया के सारे तीर्थ, दुनिया के सारे देवता, दुनिया की सारी विद्या की उपलब्धि आपको प्रकाश मंडल में हो जाएगी, प्रकाश मंडल में हो जाएगी। और सुनिए, इसी प्रकाश मंडल में सबसे पहले आप अनहद नाद को सुनेंगे। अब इस अनहद नाद के सहारे कहाँ तक पहुंचेंगे आप देख लीजिए। अनहद नाद के सहारे आप शून्य महाशून्य को ब्रह्मांड भाग में पार करेंगे, भंवर गुफा को आप पार करेंगे। एक ब्रह्मांड भाग का एक स्थान का नाम है, आप सत्संग जो कि 3 ब्रह्मांड के नक्शा में देखेंगे, ये चीज आपको मिल जाएगी। सज्जना फिर कैवल्य मंडल में प्रवेश करेंगे, अनहद नादों को छोड़ करके आप अनाहत नाद को पकड़ेंगे। अनहद नाद, अनाहत नाद को समझते हो गए आप लोग? अनहद नाद का मतलब होता बहुत प्रकार का नाद, और अनाहत नाद का मतलब होता एक प्रकार का नाद। सज्जन जैसे केवल मंडल में प्रवेश करेंगे, वैसे अनाहत नाद छूट जाएगा, आप अनाहत नाद को पकड़ लेंगे। जब अनहद के बाद अनाहत की पकड़ हो जाएगी, मतलब एक प्रकार के शब्द की पकड़ हो जाएगी। सदगुरु महाराज जी ने कहा, इसी एक प्रकार के शब्द का नाम है आदिनाद सार शब्द। और इस शब्द में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि जीव को केवल मंडल से निकाल करके परमात्मा तक पहुंचा दे, ईश्वर तक पहुंचा दे। गुरु महाराज जी ने कहा, सार शब्द ही नाम मिलावे और नहीं, सार शब्द ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है।
जैसे आदि नाम की पकड़ हो जाएगी, आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो होगा क्या? सज्जनों याद रखिएगा, बिंदु ध्यान करने से आप अपने को 3 अवस्थाओं से निकाल करके चौथी अवस्था में ले गए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से निकाल करके चौथी अवस्था में ले गए। 3 अवस्थाओं में थे तो अंधकार देख रहे थे, चौथी अवस्था में थे तो प्रकाश देखने लग गए, सब सुनने लग गए। सच्चैना जब चौथी अवस्था में प्रकाश और शब्द का अवलंब आपको प्राप्त हो जाएगा, इसी के सहारे चौथी अवस्था को पार करके आप 5वीं अवस्था को प्राप्त करेंगे। चौथी अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था और 5वीं अवस्था का नाम है तुरीयातीता अवस्था। सज्जनों से तुरीयातीता अवस्था में परमात्मा अपने निजस्व स्वरूप से विराजमान होते हैं, ये शरीर के ब्रह्मांड भाग में। सज्जनों जब यहाँ तक आ गए ना, आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा। ये व्यवस्था किस शरीर में है? इसी शरीर में है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले सुना दिया, भूमिका के रूप में जीव के लिए मनुष्य का शरीर संपूर्ण कल्याण का साधन है। सज्जन याद रखिएगा, अपना संपूर्ण कल्याण बनाने के लिए ही ईश्वर परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया भी है। सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बता रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। ये भाई, इस मनुष्य शरीर का ये फल नहीं है वो अपने आप को पंच विषयों में लगा करके रखे, तब निर्विषय तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसमें अपने आप को लगावे। कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? इसके लिए सच्चे सदगुरु की खोज करें, सदगुरु की शरण में रहें, साधन करें और अपना परम कल्याण बना लें। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर आपको भयंकर पाप लगेगा, आप मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा, जो न तरई भवसागर नर समाध सुपाय, सौ प्रतिनिंदक मंदमती आत्म धन गति। सज्जनों, आज के सत्संग में इतना ही आपको सुनाए। मनुष्य का शरीर संपूर्ण कल्याण का साधन है और ये शरीर 2 भागों में विभक्त है। आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड। हठ योगियों की साधना शरीर के सबसे नीचे वाले भाग से प्रारंभ होती है और सहज तल कमल में जाकर के समाप्त हो जाती है। सामर्थ्य इनको बहुत प्राप्त होता है, शक्ति को बहुत प्राप्त होती है, लेकिन ये जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाता है। राजयोगियों की साधना आज्ञा चक्र से आरंभ होती है और ये साधना जीव को ईश्वर का दर्शन कराती है, परमात्मा का दर्शन कराती है और जीव का पूर्ण कल्याण होता है। ये ब्रह्मांड भाग की साधना है। ये ज्ञान आप लोगों को सत्संग में प्राप्त होता है, इसलिए सत्संग को पकड़ करके रखिए। एक ही बार के सुनने से स्मरण में नहीं रहेगा, सत्संग में आकर के बारंबार इस बात को सुनिएगा तो स्मरण में रहेगी ये बात और साधना करने में आपको मन भी लगेगा। अब कल 2 पाली का सत्संग बचा हुआ है, उसमें आप लोग विशेष रूप से आइए और विशेष रूप से महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुनिए। सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु। सज्जनों, शिवपीठ को साहित्य भंडार लगा हुआ है। निवेदन है कि आप लोग वहाँ जाकर के अनेक प्रकार की धार्मिक पुस्तकें और चित्र हैं, जैसा आपको पसंद हो संपर्क करके एक पुस्तक खरीदने की कृपा करेंगे। दक्षिण दिशा में लगा हुआ है।